तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार सभी प्रवासी मजदूरों से 1 रुपये का भी किराया ना ले और फ्री में उनके राज्य तक उन्हें छोड़े, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच आपको अपडेट करा दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस समय इस महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 46,711। वहीं 13,161 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,583 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान दे दी है। भारत में ये आंकड़ा अब तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में 2600 से अधिक केस नए सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के भारत में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना मुसलमानों को नपुंसक बनाने की है मोदी सरकार की चाल। नर्स अगर हिंदू हो तो उसे लगा दो इंजेक्शन, AIMIM नेता अबू फैजल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता अबू फैजल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पार्टी नेता संक्रमण के बारे में बात करते हुए मुस्लिमों को इसका इलाज कराने से मना कर रहे हैं। वीडियो में फैजल ने दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि कोरोना का तो केवल बहाना है। वास्तविकता में सरकार और डॉक्टर मिलकर मुस्लिम महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन दे रहे हैं जिनसे उनके बच्चे ना हो और मुस्लिम आबादी भारत में ना बढ़े। अपने वीडियो में फैजल अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिमों लोगों को सख्त तौर पर हिदायत दे रहे हैं कि वे किसी भी तरह का इंजेक्शन ना लें और अगर कोई बार बार बोले तो उसका हाथ तोड़ दें या फिर वो इंजेक्शन पहले उसे लगा दे। तो ये काफी विवादित वीडियो उनका सामने आया है और उन्होंने दावा किया है कि जो है कोरोना वायरस का तो एक बहाना है और मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए जो है लोग के इंजेक्शन लगा रही है, सिर्फ मुसलमान महिलाओं के। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब में आज से शुरू होंगी शराब की बिक्री, अमरिंदर सरकार कराएगी होम डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में आज से शराब की बिक्री शुरू होगी। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से राज्य में शराब की बिक्री बंद थी। बताया गया है कि शाम 6 बजे तक राज्य में होम डिलीवरी शराब की जाएगी। जिलों में शराब की होम डिलीवरी की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन तय करेगा। बता दें कि पंजाब में अब तक कोरोना वायरस के मामले 1233 से पार हो गए हैं, जिसमें 23 लोगों की इस महामारी से मौत भी हो चुकी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक जो दुकानें खोलने की परमिशन सरकार ने दी है उसमें शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शराब की होम डिलीवरी शाम 6 बजे तक सरकार की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इससे जो है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से पालन रहेगा। तो ये काफी बड़ी सरकार ने कदम उठाया है कि पंजाब में जो है शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन शराब की जो है सरकार होम डिलीवरी कराएगी। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है पंजाब सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पालघर में 2 साधुओं सहित 3 व्यक्तियों की पीट कर हत्या किए जाने की घटना के मामले में अपने कार्यक्रम में टिप्पणी की वजह से जांच का सामना कर रहे रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अर्नब गोस्वामी के रवैये के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस को धमका रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके दबाव और धमकियों से सुरक्षा चाहिए पुलिस को, और इसीलिए अब जो है मुंबई पुलिस जो महाराष्ट्र पुलिस जो है अब पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद अब मामले की सुनवाई होगी और अर्नब गोस्वामी पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइन 31 मई तक के लिए योगी सरकार ने बढ़ाई, धारा 144 की लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइन योगी सरकार ने 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा, फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश जारी किए हैं। तो ये काफी बड़ा जो है योगी सरकार ने फैसला लिया है कि गाजियाबाद में लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है यानी लॉकडाउन है 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है और धारा 144 भी जो है 31 मई तक के लिए लागू कर दिया है। तो ये समझिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काफी बड़ा कदम उठाया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर भड़के गौतम गंभीर, कहा 2 महीने में बदल गई आप सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। इसी फैसले का भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कड़ा विरोध किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है, 2 महीने बाद दोगुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह के पैसे भी नहीं है, ये आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। उन्होंने केजरीवाल सरकार के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए पहले कहा था कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अब पैसे की पूर्ति के लिए टैक्स को बढ़ा दिया है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे श्रमिकों को ट्रेन के जरिए वापस लाने के दौरान वसूले जा रहे किराए को लेकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी बीजेपी का अंत शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते समय एक तस्वीर शेयर की है जिसमें देखा गया है कि प्रवासी मजदूर ट्रेन से सफर कर रहे हैं और उनके हाथ में रेलवे की टिकट है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने लिखा कि पूरे देश में भाजपा ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए हैं, जबकि देश भर में बेबस मजदूर अपनी टिकट दिखा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं है तो क्या बंधक मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकार की रसीद है। गरीब विरोधी भाजपा का अब अंत शुरू हो गया। तो ये काफी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है श्रमिक मजदूरों से किराया लेने को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पीपीई किट और जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे जीआईआईएमएस के स्वास्थ्यकर्मी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे बर्रियारों की हौसला अफजाई के लिए कभी फूल बरसाए जा रहे हैं तो कभी नियम कानून में बदलाव किया जा रहा है। बावजूद इसके कोरोना वॉरियर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला घटिया क्वालिटी के पीपीई किट का है। ग्रेटर नोएडा के जिम अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों को ठीक करने वाले अस्पताल जिम्स के स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे आउटसोर्स स्टाफ ने घटिया क्वालिटी की पीपीई किट देने का आरोप सरकार पर लगाया है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा सभी स्वास्थ्यकर्मियों की जांच और आउटसोर्स नर्स को परमानेंट करने की मांग की जा रही है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि जिम्स के 2 स्वास्थ्यकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिन दोनों की रिपोर्ट सोमवार रात आई थी। इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी गुस्सा हो गए हैं और घटिया क्वालिटी की पीपीई किट के खिलाफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। तो ये काफी बड़ा जो है फैसला लिया है इस अस्पताल ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो स्पेशल ट्रेन से लौटे मजदूरों ने खोली केंद्र और राज्य सरकार की पोल, टिकट से भी ज्यादा पैसे वसूले जाने के लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दावे के विपरीत स्पेशल ट्रेन से लौटे अप्रवासी मजदूरों ने सबकी पोल खोलकर रख दी है। एक और रेलवे ने यह बयान जारी किया था कि 85% किराया केंद्र की मोदी सरकार और 15% किराया राज्य सरकार दे रही है और मजदूरों से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। जबकि इसी बीच जो है प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि उनसे जो है किराए से भी ज्यादा पैसे वसूले गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावे और उनके बयानों की पोल खोलते हुए एर्नाकुलम से दानापुर पहुंचे कई मजदूरों ने कहा कि आने के लिए उन्हें 910 रुपए का किराया वसूला गया है, यानी 910 रुपए का टिकट उन्हें दिया गया है। बाकायदा मजदूरों ने 910 रुपए का टिकट भी दिखाया था। मजदूरों ने कहा कि यह टिकट उन लोगों को स्टेशन पर दिया गया। सभी मजदूर लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे हुए थे। आज इन मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची। यही नहीं, बेंगलुरु से आए मजदूरों ने भी अपने पास मौजूदा ट्रेन का टिकट दिखाया। ऐसे में अब सवाल उठा है कि आखिर किसने मजदूरों से 910 रुपए लिए और टिकट दिया। बेंगलुरु से पटना पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों ने भी बताया कि हमने भी ट्रेन का भाड़ा दिया है। पटना पहुंचे मजदूरों ने भी ट्रेन का टिकट दिखाया और बताया कि उनसे भी ट्रेन का भाड़ा लिया गया है। जबकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें दावा कर रही कि उनसे कोई रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये पैसे किसने लिए हैं इन मजदूरों से? तो ये काफी बड़ा जो है धांधलेबाजी कर रही है केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की जनता और देश की जनता से। मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है और पैसे मजदूरों से बाकायदा टिकटों के लिए जा रहे हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, सरकार का ऐलान, अब इस दिन होगी जेईई मेन और नीट की परीक्षा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की वजह से टाले गए जेईई मेन और नीट के एग्जाम को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दोनों प्रतिस्पर्धा परीक्षा के एग्जाम की डेट का ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेईई मेन की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी, वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। मंत्री ने साफ किया है कि अगस्त में आयोजित होने वाली आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्णय लिया जाएगा। रमेश पोखरियाल ने ये काफी बड़ा जो है बयान दिया है और उन्होंने जो है साफ कर दिया कि अब जो है जल्दी जो है नीट और मेन के जो है रिजल्ट और पेपर किए जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों से किराया वसूलने पर दी गई याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उठा रही है कदम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों से रेलवे की तरफ से लिए जा रहे किराए को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उन्हें अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिलसिले में केंद्र और राज्य सरकारें कदम उठा रही है। इस बीच सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 7 मई से विदेश में फंसे लोगों को लाने का सिलसिला शुरू होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मजदूरों के लिए 15% किराया देना भी मुश्किल चुनौती है। कई लोगों से हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं, जो कि गलत है। भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों को ले जाने के तरीके और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि सरकार नियमों के हिसाब से अपना काम कर रही है। इस केस की सुनवाई जस्टिस संजय किशल कौल, अशोक भूषण और BR गवई कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दिया कि मुफ्त में जो है केंद्र की सरकार नहीं कराएगी यात्रा मजदूरों को। तो इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी कि हम जो है फ्री यात्रा नहीं करा सकते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नोएडा में 5 जमाती गिरफ्तार, पुलिस ने छिपाई मरकज में शामिल होने की जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गाँव में रह रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम वसीम, नूर हसन, कासिम, इमरान और दीवान है। दरअसल आरोपी तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के बाद भी बिना किसी को सूचना दिए गांव में रह रहे थे, बाकायदा गांव में घूम रहे थे। आरोपियों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। उनके इस कार्य से गाँव के अन्य लोगों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना जताई गई है। वहीं इनको जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है और क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है। इनकी मुअत्तली को वापस किया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।